हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है अंजलि और मैं अभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी मैंने KV1 दिया था, मतलब KV का Tier 1 दिया था और उसमें मेरे मार्क्स हैं 211 एंड अभी मैं 17 को DSSB PRT का एग्ज़ाम दे के आई हूँ, जिसका मैं रिव्यू आपसे शेयर कर चुकी हूँ। एनालिसिस मीन्स किस टाइप का एग्ज़ाम आया था, मेरा कैसा हुआ। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी, जो मतलब आप अब जिन शिफ्ट में आगे एग्ज़ाम है वो लोग ना ही करें तो अच्छा है। अगर मेरा नहीं हो रहा, मेरे एक्सपीरियंस से किसी और को फ़ायदा हो रहा है तो आप ले लीजिए। तो मेरी सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी, जैसे मेरा जब एग्ज़ाम आया 15 को, आई थिंक हम लोगों के एडमिट कार्ड आए थे 14-15 के आसपास। तो मेरा एग्ज़ाम, मुझे 2 दिन का टाइम मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले नहीं जाऊँगी, उसी दिन एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन रात में निकलूँगी, जिससे कि मुझे रिवीजन का 2 दिन का एटलीस्ट टाइम मिल जाए। पर वो मेरी गलती थी एक, मैं रात को 17 को एग्ज़ाम था, मैं रात को 3 बजे यहाँ से निकली हूँ अपने घर से और मैं 7-8 बजे नोएडा पहुँच गई थी। 7-8 बजे नोएडा पहुँचने के बाद मैं सेंटर पे भी, मैं 12:30 बजे एंट्री बंद थी, मैं 10 बजे के आसपास पहुँच गई थी और मैंने 11:40 के आसपास, मतलब एंट्री 11:30 पे स्टार्ट हुई और 11:40 पे मैंने एंट्री ले ली। उसके बाद वहाँ मतलब पहले मैं आधे पौन घंटे लगभग बाहर खड़ी रही और उसके बाद तो ऑलरेडी मैं थक चुकी थी उस टाइम तक। ऊपर से गर्मी भी ठीक ठाक थी, तो मतलब आँखें वैसी होना कि नींद वाली, ये सब हो रहा था मेरे साथ। और 2 दिन जो मैंने पढ़ाई की है तो वो भी बहुत लग के की है, तो रेस्ट तो बॉडी में वैसे भी नहीं था। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा फ़ील किया। लोग कहते हैं ना कि आप बिल्कुल फ्री माइंड जाइए, आपको पहले रेस्ट करनी चाहिए। ये भाई उस दिन के एग्ज़ाम में वैसे क्या होता है, वैसे मुझे कभी, मैं ये सोचती थी कैसे लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा वैसा। मेरा पेपर हमेशा मतलब मुझे कभी थकान या ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मैं वहाँ बैठी आधे पौन घंटे, तो मुझे पहले से ही हल्की हल्की सी नींद आ रही। फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप अपना टाइम से जाइए। फर्स्ट थिंक है कि आप अपना टाइम से जाइए, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद टाइम का बहुत ध्यान रखिए, फुल रेस्ट लेके जाइए, रेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब स्टार्ट किया करना, तो रीजनिंग का सेक्शन मेरा 20 मिनट में हो गया था कंप्लीट। तो मुझे लगा कि अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, चलो मतलब जब मैं यहाँ देती थी तो 25 मिनट लगते थे, तो वहाँ मेरा 20 में हो गया तो मैं खुश थी। लेकिन जब मैं रीजनिंग का सबमिट, वो क्या होता है यहाँ पे, जब मैं मॉक देती थी तो लास्ट वाले क्वेश्चन के बाद सबमिट का ऑप्शन अपने आप आ जाता था। वहाँ लास्ट वाला सबमिट किया, फिर क्वेश्चन 1 पे पहुँचे तो एकदम से समझ नहीं आया, फिर समझ में आया कि वो साइड से सबमिट होना है, तो वहाँ से मैंने सबमिट किया। अब हर सेक्शन के बाद वो वहाँ से जाके सबमिट करो, तो वो टाइम जा रहा था। ठीक है, उसके बाद मैथ्स में जब मैं इधर, मेरा टाइम बच गया 5 मिनट, तो मैंने सोचा मैथ्स में मेरे कुछ क्वेश्चन टाइम्स हो गए थे, लास्ट 3 क्वेश्चन नहीं मुझसे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कर लेते हैं उधर का टाइम और इधर का टाइम मिला के। और मैं 40 मिनट में यहाँ पार्ट भी कर लेती थी, तो मैंने सोचा 40 मिनट में मैं कर लूँगी और मेरे पास टाइम ज़्यादा बच रहा था। लेकिन वो लास्ट आते आते मेरे पास 45 मिनट बचे थे पार्ट बी के लिए। जो मेरी गलती ये थी कि यहाँ क्या होता है कि आप फ़ोन से या लैपटॉप से देते हैं, स्क्रीन टच और ये सब होता है, तो आप आराम से दे लेते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं फ़ील करनी चाहिए थी कि हाँ कोई बात नहीं, हो रहा है और मैं आगे मतलब बचा लूँगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे एकदम करते जाना चाहिए था। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन को, मतलब जब मैंने टाइम देखा कि लास्ट में कम टाइम, तो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं एक क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ रही थी। अरे ना आ रहा था तो मुझे छोड़ना चाहिए था और आगे बढ़ के लास्ट वाले वो 8 जो 9 क्वेश्चन छूटे, मैं 5 तो कर ही लेती सही। और 5 नंबर का सोचो कितना बड़ा डिफरेंस आता है। तो आप ये कुछ गलतियां हैं जो ना ही करो तो बेहतर है। मुझे लगता है मैथ्स में आप 3 क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन उधर के पूरे कर लो। अभी पार्ट भी ईजी आ रहा है, सब करके आ रहा है, भाई मैं छोड़ के आई हूँ, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इसका। और शायद मैं इससे बाहर ही हो जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर मैं मैथ्स रीजनिंग अच्छा कर गई, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग हिंदी भी अच्छी कर गई, लेकिन और का क्या भरोसा है, क्या अच्छा, अभी तो कुछ याद भी ऐसे नहीं रहता है कि क्या करके आए क्या नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करूँ, तो मैं अभी वही KV2 का अपना ये सिलेबस लिख रही थी। इसमें कुछ सिलेबस मैंने लिख पाया है और फिर मैं मतलब इसका सिलेबस लिखने के बाद सारे मैं चूज़ करूँगी कि मैं किस सब्जेक्ट को किस यूट्यूब से चैनल से और किसके उससे पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं कोई बैच नहीं लेने वाली हूँ। मैं इसका सिलेबस देख रही थी, भाई इजी तो नहीं पढ़ने वाला है, एग्ज़ाम काफ़ी टफ पढ़ने वाला है और रिटन भी है और मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे इसमें बहुत काम करना है। तो मैं एक बार को देखूँगी कि मैं बैच ले लूँ। आज तक तो ऐसे कोई बैच लिया नहीं है, तो अब देखेंगे। अभी मेरा ये रहेगा कि मैं इंग्लिश में मैंने जो सोचा है मैं आपको वो शेयर करती हूँ
कि एक तो कॉम्प्रीहेंशन आना ही है, और कॉम्प्रीहेंशन में ये वोकैब है, टोन है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग, ये सब इन्फरेंस, ये सब आना है। तो इनके लिए क्या है, डेली एक कॉम्प्रीहेंशन आप करेंगे तो प्रैक्टिस आ जाएगी। उसके बाद राइटिंग में भी लेटर्स आने, रिपोर्ट राइटिंग आनी है। तो इनकी भी आप अगर रोज़ एक एक प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, और मतलब अच्छा रहेगा। वहाँ की ग्रामर तो सारे जो टॉपिक आते हैं वो आने ही आने हैं। और आगे मैं भी हिंदी का भी लिख रही थी। हिंदी में ग्रामर के अलावा ये भी हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी आना है, गद्य साहित्य की विधाएँ भी आनी है। तो मैं आज इसका पूरा शेड्यूल बना लेती हूँ और कल से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी बीच में फेस्टिवल भी है, तो पढ़ाई तो नहीं होनी है, मतलब हाउसवाइफ की तो नहीं होनी है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, इवन 1-2 घंटे तो दिन में दे ही दें। तो चलो मिलते हैं और करते हैं साथ में तैयारी। जिन्हें भी लगता है इनका टियर 2 होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ तैयारी में बने रह सकते हैं। थैंक यू।